कहाँ से प्रॉब्लम आया था? कहाँ से प्रॉब्लम आया था, कहाँ तक का सही दिखा था, तो मैं वहां से वापस हो जाता हूँ ना। कौन सा? एच जियो वाला? अच्छा, एच जियो वाला तो मतलब बस जस्ट हुआ तुम बोले हो ना। ओके चलो ठीक, ओके चलो, ओके चलो आगे देखो। अभी फोन तो दूसरा वाला फोन है कि वही फोन है? हेलो। अभी स्क्रीन दिख रही है? वॉइस में दे दो ना आवाज, मैसेज। हाँ सर, दिख रही है। ओके चलो ठीक है। ये यहाँ पे, ये एचजीओ पे फिर से आते हैं हम लोग यहाँ पे। एचजीओ पे ये जो मेन पॉइंट बताने का था उसमें तुम लोगों को, कि बात ऐसी है इसमें कि हम लोगों को यहाँ पर हालत लिखना जरूरी है। जैसे एचजीओ, पारे का सुर्ख ऑक्साइड जो है ठोस हालत में होता है, तो ठोस को हम लोग जाहिर करेंगे एस से। और एच जी लिक्विड हालत में रहेगा, माय हालत में रहेगा, तो उसको एल से जाहिर करेंगे। और ऑक्सीजन जो रहेगा, वो जो रहेगा गैसीय हालत है, इसलिए उसको जी से जाहिर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का एक एरर और भी रह जाता है। कौन सा एरर रह जाता है? कि हम लोग तीर का निशान नहीं दिखा रहे, ये एरर भी रह जाता है। तो इस तरह से कीमियाई मसौद को लिखना बहुत जरूरी है। हम लोग पूरा याद भी कर लेंगे, समझ भी लेंगे। तो अब आगे जो है हम लोगों का ये हटाव का तामुल है। हटाव के तामुल में ये याद कर लेंगे, ए बी प्लस सी गिव्स अस ए सी प्लस बी सी। अब इसको जो है किस तरह से याद कर लो, देखो। तरकीबी तामुल को याद करे थे, तरकीबी तामुल याद करे थे, ए प्लस बी गिव्स अस ए बी। और फिर उसके बाद दूसरा तामुल आया था हम लोगों का हटाव का अमल। हटाव का सॉरी, तहलीली अमल आया था, जो कि बरकी तहलीली था, और वो उसकी वीडियो भी देखी हम लोग ने, बरकी तहलीली अमल। अब इसमें जो आएगा, इसमें जो आएगा वो क्या रहेगा? ए बी यूजस ए प्लस बी, इसका पूरा अपोजिट। और तीसरा जो अभी चल रहा हम लोग का हटाव का, और इसके बाद लास्ट करेंगे, और उसके बाद में देखेंगे फिर कल के पीरियड में। ए प्लस ए साइंस का पीरियड बहुत बड़ा हो जाता है यार, पता नहीं तुम लोग बर्दाश्त कर पा रहे हो कि नहीं, आ रहे हो बता। ए बी प्लस सी गिव्स अस, इसमें से एक चीज बन जाएगी बी सी, और ए अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पे तुम लोग को मिसाल दिखा रहा था। इसमें मिसाल में तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ कि भाई ये कॉपर सल्फेट की मिसाल है, कॉपर सल्फेट के जस का तास तामुल किए करेंगे। तो यहाँ पर जो गुजरा हुआ, कौन सा गुजरा हुआ है, ये हम लोग यहाँ पर देखे भी थे कि भाई कॉपर सल्फेट का महलूल पे जस का सफूफ डाले जाएगा, तो कॉपर सल्फेट बन जाए, सॉरी जिंक सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर का जर्रात, शिया शिया जर्रात, या दस के सफूफ पर, दस के सफूफ जो रहेगी सिया नजर आने लग जाएंगे, मतलब काले नजर आने लग जाएंगे। अब वहां पर इसके बाद जो है, इसके अंदर हम लोग इसका एक वीडियो देखेंगे। और एक मिसाल और भी इंटरेस्टिंग मिसाल है। वो मिसाल कौन सी है? वो मिसाल है, वो मिसाल है कॉपर सल्फेट के महलूल में लोहे की कील डालेंगे। याद रखना, लोहे की कील डालेंगे। अब वो लोहे की कील, लोहा कैसा दिखता है हम लोगों को पता है, खीला घर में देखते हैं चमकदार, चांदी की जैसा, बोलो चांदी की जैसा तो इतना ज्यादा चमकदार नहीं रहता, लेकिन वो सिल्वर टाइप का रहता है। लेकिन जब लोहे की कील को हम लोग को कॉपर सल्फेट के महलूल में डालेंगे, कॉपर सल्फेट का महलूल का रंग, नीला रंग जो है वो फेंट हो जाएगा, वो हल्का हो जाएगा। और जो कील जो थी वो तांबे की सी चमकदार दिखाई देने लग जाएगी, तांबे जैसा दिखता है वैसा दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा ये फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और तांबा अलग हो जाएगा। यहाँ भी तांबा अलग हो जाएगा। किस पर हो जाएगा तांबा अलग? वो लोहे की कील पर तांबा जमा हो जाएगा। इसके लिए जो है तजुर्बा हम लोग देखेंगे, दो तजुर्बा देखेंगे। एक कॉपर सल्फेट का जिंक के साथ में, फिर से एक रिमाइंड कर लो, कॉपर सल्फेट के जिंक के साथ में जिंक जैसा होता है जस जिसको बोलते हैं, जो हम लोग घर में आजकल तो समझो, जो जर्मन के जो डब्बे होते हैं ना आजकल, तो वो जस के आते हैं मोस्टली। लेकिन अब जस भी महंगा होगा, तब जस का भी नहीं आता है, वो दूसरा कोई मटेरियल इस्तेमाल होता है। तो जैसा जर्मन दिखता है हम लोग को घर में, जर्मन का डब्बा देखे होंगे तुम लोग, जर्मन जैसा दिखता है ना, वैसे ही वो जस का जस दिखाई देगा। लोहा लोहा और जस एक जैसी दिखाई देंगे। तो इसमें जो है
लोहा जस्त जब कॉपर सल्फेट के महलूल में रखा जाएगा तो जस्त जो होगा ब्लैक हो जाएगा, और जब लोहा डाला जाएगा तो लोहा जो रहेगा वो रेड हो जाएगा। बात पे जरा ध्यान देना। अब इसके अंदर जो है हम लोग वीडियो देखते हैं। ये कॉपर सल्फेट का महलूल है, नीले रंग का महलूल बोतल में रखा हुआ है, और उस बोतल में से, और ये लोहे की कील, लोहे की कील को हम लोग जो है ये बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का महलूल लेंगे, और उसमें लोहे की कील पॉलिश करके डालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना ऐसे भी डाल दे तो चलेगा। अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो महलूल का रंग पे जरा ध्यान देना। महलूल का रंग जो है हल्का हो जाता है, थोड़ा सा उसका कलर गिर जाता है, और इस पे कौन सी तय जमा हो जाती है वो दिखा रहा है। लोहे की कील किस तरह से थी, थोड़ी देर और रखेंगे तो महलूल का रंग जो है और हल्का हो जाएगा। मतलब एक हद ऐसी आएगी कि वो रंग जो है बेरंग भी हो जाता है, तकरीबन उसका रंग जो है बेरंग हो जाता है, थोड़ा सी दूधिया रहेगा। दिखता है तुम लोगों को? ये कॉपर, ये हटाव का अमल हो गया। ये हटाव के अमल की एक मिसाल है, जो कि तजुर्बाती शक्ल में हम लोग यहाँ पे एक वीडियो में देख रहे हैं। और ये अच्छा, जो इस तरह से जो पढ़ाई होती है इसको सिमुलेशन बोलते हैं। सिमुलेशन उसको बोलते हैं कि तजुर्बा ना करते हुए सिर्फ उसका वर्चुअल देख लेना, वो एक तजुर्बा रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक दूसरा दिया है, लोहे की कील को फेरस सल्फेट में डालें। फेरस सल्फेट में भी और उसमें भी, तो तांबुल का रंग जो है तांबुल दिखाएगा तुम लोगों को, याद रखना। और एक तजुर्बा है, वो भी तजुर्बा देख लो, जस्त वाला। देख लो यहाँ पे, ये कॉपर सल्फेट के महलूल में जस्त का टुकड़ा डालने पर ये ब्लैक कलर का हो जाता है। जस्त का ताम टुकड़ा या जस्त जो है वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। एक मिसाल और देख लो इसकी, आयरन नेल की। ये कॉपर सल्फेट का महलूल है, डायरेक्ट आगे देख लो। इसमें जस्त के टुकड़े डालेंगे, और जस्त के टुकड़े डालने के बाद जो है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। उस पर तांबे की सिया तह चढ़ जाएगी, कॉपर की सिया तह चढ़ जाएगी। देखो ये जस के टुकड़े उसके हाथ में वो लोहे के जैसे चमकदार दिखाई देते हैं। उसको उसमें कॉपर सल्फेट के महलूल में डाल दिया गया। महलूल में डाल देने के बाद थोड़ी देर के बाद वो जो है वो ब्लैक हो जाएगा। ये ब्लैक हो गया, उसका कलर जो है बिल्कुल सफेद हो गया, मतलब बेरंग हो गया। कॉपर सल्फेट का महलूल में से कॉपर अलहदा हो जाने पर उसका नीला रंग गायब हो जाता है, और नीले रंग गायब होने के बाद जो है बेरंग महलूल बन जाएगा।
उस बेरंग महलूल की आगे के हिस्से में देखते हैं अभी। दूसरा, दोहरा हटाव का अमल। तो हटाव का अमल क्या हो जाएगा, तारीफ उसकी हटाव के अमल की। जब एक मुरक्कब में सुस्त आमिल अंसर के आयन की जगह दूसरा तेज आमिल अंसर अपना आयन बना कर ले लेता है तो वो कहलाता है हटाव का अमल। दोहरा हटाव के अमल की मिसाल देखो, इसको समझ लो, दोहरा हटाव के अमल। अब इसमें क्या लेंगे, 4 अल्फाबेट ले लेंगे। 4 अल्फाबेट में से एक ए बी प्लस सी डी गिव्स अस ए सी प्लस बी डी। इस तरह से जो तब्दीली रहेगी वो तब्दीली कराएगी दोहरा हटाव का अमल। अब दोहरे हटाव के अमल में हम लोग कुछ एक मिसाल ले लेते हैं। एक तो मिसाल मैं ले लेता हूँ कि भाई पोटाशियम क्रोमेट की। जरा ध्यान से देखना, पोटाशियम क्रोमेट का जाब्ता लिखता हूं मैं K2CrO4, और दूसरा लिखता हूँ बेरियम सल्फेट। यहां पर बनेगा बेरियम क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट का रसूब। रसूब मतलब नीचे के तीर का निशान आएगा, और पोटाशियम सल्फेट। ये मिसाल ऊपर गई, हम लोग उसको लिख चुके थे। दूसरी एक मिसाल और ले लेता हूं मैं, दूसरी एक मिसाल और ले लेता हूं। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 जमा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब ये भी जो है, ये CaCl2 जो है ये एक्वियस है, मतलब पानी में इसका रूल है। और कैल्शियम कार्बोनेट भी जो है ये एक्वियस है, मतलब एक्वियस मतलब पानी में महलूल। अब हम लोगों को बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का रसूब। और कैल्शियम कार्बोनेट का रसूब जो रहेगा वो सॉलिड शक्ल में रहेगा, जो नाहल पजीर होता है। और सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोराइड क्या बनेगा, एक्वियस। सोडियम क्लोराइड एक्वियस मतलब पानी का, सॉरी, नमक का पानी में महलूल, नमक का पानी में महलूल। इसके अंदर एक और भी मिसाल है। अब आगे का एक हिस्सा है ऐसा कीमियाई तामुल, ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशय के दरमियान आयनों के तबादले से रसूब तैयार होता है। यहाँ भी रसूब बना है, यहाँ भी रसूब बना है। यहाँ पर पहली मसावत में जो रसूब बना है वो बेरियम क्रोमेट का रसूब बना है, और दूसरी मसावत में जो रसूब बना है वो कैल्शियम कार्बोनेट का रसूब बना है। और हम लोग मिसाल देखेंगे सोडी वीडियो में जो मिसाल देखेंगे वो देखेंगे सिल्वर क्लोराइड की, सिल्वर नाइट्रेट की अमोनियम सोडियम क्लोराइड के साथ। फिर से देख लो, मैं यहाँ पे मैं सब लिख देता हूँ। क्या बोला था मैं यहाँ पे अभी, तुम लोगों को बोला हुआ है ऐसा कि ये सिल्वर सिल्वर मतलब AgNO3 का तामुल करता हूं मैं सोडियम क्लोराइड से। जब तामुल होता है तो सिल्वर क्लोराइड का AgCl AgCl का रसूब बनता है। सिल्वर क्लोराइड का रसूब नीले पीले रंग का रसूब बनता है, और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनता है। लिख लेना इसको, ऐसे लिख लेंगे ना तो याद रहेगा। अब नहीं तो फिर जब वीडियो देख के तुम लोग याद कर लेना कि भाई AgNO3 मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे बोलता क्या हूँ, लिखता क्या हूँ। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, या चांदी का नाइट्रेट बोल सकते हो तुम लोग। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, AgCl, AgCl यहाँ पे ये AgCl है, AgCl।
याद रखो, इसका वीडियो जो है सिल्वर क्लोराइड का वो देख लो, और फिर उसके बाद जो है एक सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का, ये सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का है। यहाँ पे जो पहली बोतल जो बताई गई वो NaCl सिल्वर सोडियम क्लोराइड की है, और दूसरी शीशी जो है वो सिल्वर नाइट्रेट की है, AgNO3 की। इसमें का तामुल हम लोगों को करना है, पीले रंग का रसूब सफेद रंग का रसूब तैयार होगा। रसूब जो रहेगा वो गैर हलफजीर रहेगा, वो नीचे बैठा रहेगा। उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग कभी छोड़ देंगे तो पानी अलग हो जाएगा और वो रसूब अलग दिखाई देगा। गैर हलफजीर शय जो है वो अलग से दिखाई देगी। 3 मिसाल दिए थे, बेरियम सल्फेट की, क्रोमेट की मिसाल लिखे थे, लेकिन देख रहे हम लोग सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का तजुर्बा। ये सफ़ेद रसूख तैयार हो गया, ये गैर हल पजीर शय की वजह से दोनों शफाफ जिस्म जो थे वो गैर हल पजीर शय की वजह से धुंधला हो गया, सफ़ेद रसूख तैयार हुआ। रसूख उसको बोलते हैं जो कि गैर हल पजीर शय होती है। फिर से एक मिसाल देखो, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट की मिसाल देख लो। इसमें यहाँ पर एक महलूल लिया गया, यहाँ पे मसावत बना के दिखाई गई है तुम लोगों को कि AgNO3 aqueous मतलब पानी में उसका महलूल, दूसरा NaCl मतलब aqueous, सोडियम क्लोराइड का पानी में महलूल, दोनों को मिला लिए तो AgClS मतलब सॉलिड। सॉलिड मतलब इसलिए सॉलिड इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ठोस इस्तेमाल करेंगे कि सिल्वर क्लोराइड का रसूब तैयार होता है सफ़ेद रंग का, और रसूब जो होता है वो ठोस शक्ल में होता है। पानी में कोई ठोस शक्ल मिला दी जाएगी तो वो रसूब की शक्ल में हल नहीं होगी, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 तजुर्बा देखो। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के पहलूल में डाला जा रहा है, और तामुल होने के बाद सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद रसूब तैयार हो गया। वहाँ पे लिख के आ रहा है उस पर सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद रसूब। और लास्ट में आखिर में हम लोग जो है ये तजुर्बा पूरा हो गया, अब एक पार्ट सिर्फ बाकी रह गया उसका। और भी सबक चलेगा, दूसरे दिन भी चलेगा, बाद में भी चलेगा, कभी एक आध दिन और भी लेंगे उसको। तो एक होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जो है, बात सुनो, ये इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, अलग से बता रहा हूँ मैं। ये इसका काम खत्म हो गया, हम लोग की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अब जो है हम लोग आ जाते हैं हरारत गिर और हरारत जा अमल। लफ्ज याद रख लेना, लफ्ज याद रख लेना, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एक होता है हरारत खारिज करना, और एक होता है हरारत जज्ब करने वाला। हरारत खारिज करने वाले को क्या बोलेंगे, हरारत जज्ब करने वाले को क्या बोलेंगे? तो हरारत खारिज करने वाला तामुल जो रहेगा वो एक, उसमें से एक होता है एक्सोथर्मिक
और एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हरारत जज्ब होती है, जिसमें हरारत जज्ब होती है, ऐसा कीमियाई तामुल जिस कीमियाई तामुल के दौरान हरारत जज्ब होती है, और हरारत, जुमले में ध्यान रखो, हरारत जज्ब होगी तो दर्जे हरारत कम हो जाएगा। लफ्ज पे याद रखना, हरारत जज्ब होगी तो दर्जे हरारत कम हो जाएगा, और हरारत खारिज होगी तो दर्जे हरारत बढ़ जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? तो हरारत जज्ब करने वाला तामुल जो रहेगा, हरारत जज्ब करने वाला तामुल जो रहेगा, जरा ध्यान से सुन लेना, मैं दो दो तीन तीन बार दोहरा देता हूँ, कोई चीज तो कंफ्यूजन होता है। तो हरारत जज्ब करने वाला तामुल जो रहेगा वो हरारत क्या होगा, हीर, और इसके वाइस वर्सा ये हो जाएगा हरारत जा। जिस कीमियाई अमल के दौरान हरारत जज्ब होती है और हासिल अशिया का दर्जा हरारत कम हो जाता है, उसे हरारत गिर अमल कहते हैं। और इसकी मिसाल जो रहेगी हरारत गिर अमल की, HNO3 की, सॉरी KNO3, काट देता हूँ इसको, KNO, इसको मिटा देता हूँ। KNO3 मतलब के मतलब क्या, तुम लोग को तो याद तो होना चाहिए ना यार। NO3 जहां पे आए तो नाइट्रेट इस्तेमाल करना, के आया तो मतलब पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3 मतलब पोटाशियम नाइट्रेट। तो पोटाशियम नाइट्रेट का जब अमल होगा तो दर्जा हरारत में कमी और दर्जा हरारत में इजाफा, याद रखना। दर्जा हरारत बढ़ेगा तो हरारत जा, दर्जा हरारत कम होगा तो हरारत गिर, कीमियाई तामुल में। लास्ट वीडियो देखते हैं सिर्फ इसके अंदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को समझने के लिए, कि एक बार दर्जा हरारत को जो है हम लोग चेक करेंगे। जरा ध्यान से देखो ना, इसमें दर्जा हरारत किस तरह से चेक होता है। ये मैनुअल बना लिया गया, थर्मामीटर डालकर देखो, माइनस में आ गए जवाब, जवाब माइनस में आ रहे हैं। दर्जा हरारत क्या बताया जा रहा है, -10.5, नफी 10.5। अब माइनस में जब दर्जा हरारत आ गया तो मतलब दर्जा हरारत क्या हो गया, कम हो गया, दर्जा हरारत कम हो गया। अब दर्जा हरारत कम हो गया मतलब हरारत जो हो गई क्या हो गई, जज्ब हो गई। हरारत जज्ब हो गई तो मतलब वो अमल जो है हरारत गिर अमल हो गया। हरारत, कभी तुम लोग से पूछा कि भाई दर्जा हरारत कम होना मतलब हरारत जज्ब होना मतलब हरारत गिर, ऐसे बोलते आना चाहिए जबानी। इसमें कंफ्यूजन रहेगा, पेपर में ऐसे सवाल आते हैं जहां पे कंफ्यूजन रहता, बच्चा को फॉर्म में लिख के चला आता कि नहीं ये तो है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। अब दूसरा जो तामुल जो है उसके अंदर दर्जा हरारत जो है वो बढ़ेगा, ये तजुर्बा करे जा रहे हैं वहां पे, और उसका दर्जा हरारत को नोट किया जा रहा है। दर्जा हरारत को नोट करने के बाद जो है हम लोग को बताया जा रहा है कि दर्जा हरारत बढ़ रहा है या दर्जा हरारत कम हो रहा है। तो जब दर्जा हरारत बढ़ेगा तो हरारत, यहाँ पे दर्जा हरारत कितना हो गया, 37 डिग्री, 37.9 डिग्री दर्जा हरारत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत में इजाफा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दर्जा हरारत बढ़ गया, इसका मतलब हो गया हरारत जा कीमियाई तामुल। अब इस तरह से जो है कीमियाई तामुल की मिसाल है। और अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। बाकी के बच्चे जितने भी थे सब एग्जिट हो जाओ, फिर क्लास को फिनिश करते हैं। बचा कौन कौन था, आखिर तक का बचा एक अब्दुल रशीद है कि नहीं पता नहीं, फातिमा, दोनों फातिमा है और सानिया है, बाकी सारे के लोग भाग गए। तुम लोग भी एग्जिट हो जाओ और वीडियो इसका देख लेना जब भी मुनासिब लगेगा तुम लोगों को तो।